विश्व हिंदू परिषद के बैठक आज एक निजी बैंकेट हॉल में हुई संपन्न। विहिप के विभिन्न प्रखंडों के संयोजकों ने लिया हिस्सा। लोगों ने हिंदुत्व की भावना जागृत करना उद्देश्य। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। कसार देवी में भूमि विवाद, प्रशासन ने कराया सीमांकन। दोनों पक्षों में भविष्य में किसी भी भूमि विवाद से बचने की दी चेतावनी। तीन दिन से लापता युवक का मिला शव। युवक का शव मिलने से परिजनों व गांव में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 3 साल से कार्यकाल का सरकार और भाजपा जश्न मना रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, जिसके बाद बहुउद्देशीय शिविर में जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। नकल जो हमारे बच्चों के लिए अभिशाप बन गई थी। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 3 साल का कार्यकाल का उत्सव मना रही है और जगह जगह मुख्यमंत्री के रोड शो के आयोजन किया जा रहा है। एक ओर जहां भाजपा 3 साल के उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। टीवी 24 से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे हुए, जहां सरकार अपने 3 साल को बेमिसाल बता रही है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है और 3 साल के जो उनका कार्यकाल रहा है उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक तरफ सरकार कह रही है 3 साल बेमिसाल और आप लगातार सरकार को देखिए, सरकार कर क्या अच्छा रही है। अपराध में सारे रिकॉर्ड टूट गए, चाहे वो पेपर लीक हो, भर्ती घोटाले हों, इन्हीं के कार्यकर्ता, बलात्कार हो, लूट हो, उठाईगिरी हो, उसमें इन्हीं के कार्यकर्ता। और मैं बार बार क्या क्या कहूँ, अंकिता से लेकर संतरेसा तक, आईएसबीटी से लेकर इनके मंडल अध्यक्ष तक, सारी जगह इनके कार्यकर्ता लिप्त हैं। दूसरी तरफ सरकार ने कर्मचारियों का इतना अहित कर दिया है, शोषण कर दिया है कि कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं। उपनल के कर्मचारी आज परेशान हैं। 20-20, 25-25 साल भी लोगों को नौकरी करते हुए आज भी वो पक्के नहीं हुए, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी। उसके अलावा वन निगम में 1100-1200 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे थे। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1974 के बाद मालदारी और ठेकेदारी प्रथा को वनों में ख़त्म कर दिया था, ताकि उनका दोहन साइंटिफिक तरीके से हो।
और अच्छे लोग जो ट्रेंड लोग हैं उस काम को करें, कोई ठेकेदार या बाहर से व्यक्ति अंदर ना जाए। लेकिन 3 तारीख को इसी सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया कि दोबारा से ठेकेदारी प्रथा हो। वो कर्मचारी, हमारे यहाँ ऐसे मंत्री हैं जिन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते हैं, कोर्ट आदेश देता है लेकिन सरकार पेपर शामिल जमा नहीं करती, उसके आवेदन पर उनको क्लीन चिट मिल जाती है और सरकार उसका श्रेय लेने का काम करती है। हाई कोर्ट ये कहता है कि हॉर्टिकल्चर में सीबीआई जांच हो, सरकार कमिश्नर की जांच बैठा देती है और कमिश्नर कैसे जांच देगा ये आप सब जानते हैं। क्यों हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, क्यों मंत्री को बचाया जा रहा है? खनन को लेकर आप लगातार टारगेट कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के हरिद्वार से सांसद, उन्होंने भी कहा है कि कुछ जिलों में अवैध खनन हो रहा है और ये 3-4 सालों में बढ़ा है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ मानवों को भी नुकसान हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिवेंद्र रावत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हरिद्वार से सांसद है। उन्होंने कांग्रेस जिस बात को लगातार कह रही थी उस बात की पुष्टि की है। 2 बार लोकसभा में इस मामले को उठाया है और जिस तरीके से उनके मामले को उठाने के बाद सचिव ने सामने आकर एक वीडियो जारी किया है, ऐसा लग रहा कोई नेता है, सचिव नहीं है। सचिव का काम था लिखत पढ़त करने का, उत्तर देते सरकार को, अगर लोकसभा से कोई क्वेरी आती उसका उत्तर देते। लेकिन वीडियो जिस तरीके से जारी किया वो इस बात का संकेत है कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी की पूरी दाल काली है। और त्रिवेंद्र रावत जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत काम का विरोध होना ही चाहिए। हम उत्तराखंड को लूटते पिटते नहीं देख सकते। अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी में शनिवार से 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। उधम सिंह नगर में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न प्रखंडों के संयोजकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी के तर्ज पर कानून बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही गौवंश को बचाने के लिए गौशाला बनाए जाने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही गौवंश के गोबर और मूत्र का उपयोग खेती में किए जाने की सलाह दी गई। आज यहाँ इस प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण किया गया था। हिंदुत्व के भाव से और देशभक्ति के भाव से लोग जुड़ने चाहिए, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न है। प्रबुद्ध लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो वो बाकी भी सारे लोगों को प्रेरणा देंगे, ये हमारा हेतु है। लवजात कम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण रोकने के लिए, लवजात रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरण कर रही है। समाज में भी कुछ पैमाने पर जागृति आ गई है, परंतु अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है, अभी भी अपना काम बहुत कम है। तो हमारा प्रयत्न है ये जागरण की प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर बढ़े, ताकि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोक लगे। हम सभी राज्य सरकारों को भी आग्रह कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से इस बार अभिन्न पहल शुरू की गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को राहत मिलने के साथ ही यात्रा को भी ग्रीन बनाया जा सकेगा। इसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। इस बार जहां तीर्थयात्रियों को जूट की थैलियों में प्रसाद वितरण किया जाएगा, तो वहीं बद्री केदार की जानकारी 12 भाषाओं में देने के जानकारी दिए गए हैं। विषय में हमें उच्च अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा को आप देख भी रहे होंगे। तो इसी विषय में कल हम लोगों ने ऊखी मठ में अपने तीर्थ पुरोहित और कर्मचारी की बैठक ली, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि साहब ये जो रील्स बनाते हैं मंदिर के भीतर और बाहर, उससे क्या होता है कि सारे श्रद्धालु जो हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और यात्रा में अधिक समय लगता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ का माहौल हो जाता है। तो इसी को दृष्टि करते हुए रखते हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम 30 मीटर में कोशिश करेंगे कि कोई भी रील न बनाए। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि सरकार की बनाई गई रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की संख्या सीमित करने से यात्रा प्रभावित हो रही है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कई बार उन्हें अपनी यात्रा की निर्धारित तारीख पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाती, जिससे उनकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है और ट्रैवल कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कारोबारियों ने सरकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। चारधाम यात्रा पहले से कई वर्षों से चली आ रही है। पहले कभी इतनी दिक्कतों का सामना आने वाले यात्री को नहीं करना पड़ा। सरकार के द्वारा कोविड से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई है वो और जटिल हो गई। आने वाला यात्री OTP देने में बहुत संकोच करता है, इसलिए जो है हमें ऐसा लगता है कि चारधाम यात्रा आने वाले समय में घटेगी। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनहित में नहीं है, व्यापारियों के हित में नहीं है। सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। अल्मोड़ा में सशक्त भू कानून लागू होने के बाद अब ग्रामीण अपने हक के लिए मुखर होने लगे हैं। वहीं कसार देवी क्षेत्र के गोधली गांव में पर्यटन स्थल के पास एक व्यक्ति ने ग्रामीणों की भूमि पर कब्जा कर रास्ता बंद करने का मामला आया है, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM संजय कुमार के निर्देश पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और सीमांकन के बाद ग्रामीणों को उनका रास्ता दिलाया गया। इसके साथ ही दोनों पक्षों को भविष्य में किसी भी भूमि विवाद से बचने की चेतावनी दी गई। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। ये हमारे जो अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में कसार देवी एरिया का मामला है, जिसमें एक गांव में एक ज़मीन को लेकर कुछ विवाद है। इसमें ग्रामीण और जो दूसरा पक्ष जो निर्माण कार्य कर रहा है उनको लेकर कुछ विवाद है और उसमें 2 दिन पहले कुछ मारपीट की भी मामला उसमें सामने आया। तो उसमें जांच के उपरांत उसमें FIR दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कर दी गई है। FIR दर्ज करके उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई की जाए। देहरादून नगर निगम की आय में वृद्धि लाने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने एक ठोस कदम उठाया है। उन्होंने अधिकारियों को व्यवसायिक भूमि को चिन्हित कर उन पर मार्केट और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि नगर निगम अपने पैरों पर खड़ा हो, जिसे देखते हुए निगम स्थानीय मार्केट को विकसित करेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। निगम का जो है एक बड़ा सीमित क्षेत्र है, हमारे पास बजट है, सीमित है और जो 100 वार्ड इसके अंदर आते हैं और 100 वार्डों में जो विकास की संभावनाएं वो अपार हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निगम अपने पैरों पर भी खड़ा हो। तो ऐसे कुछ मार्केट वगैरह निगम जो है उन्हें विकसित करेगा, जिससे कि एक तो स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ निगम की आय भी बढ़ेगी। खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों से आने वाले यात्री परेशान हैं। इधर नगर पालिका खटीमा में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और NHI अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें NHI के पेच वर्क में लेट लतीफी को लेकर मंथन किया गया। NHI के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने कहा कि HTMC के तहत 2 पार्ट में पेच वर्क किया जा रहा है। पहले पार्ट में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग में हैं, उनको पाटा जाएगा, लेकिन होली के छुट्टी के कारण ठेकेदार मशीनरी लेकर चला गया है, जिसके चलते लोगों ने समझा कि पेच वर्क रुक गया है, लेकिन वर्क अभी जारी है। अभी छोटे छोटे गड्ढों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगला टेंडर लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी पर तीखा हमला बोला। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था HTMC में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज़ करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से PC करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है और ये अभी चलता रहेगा जब तक कि इस पे
मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। ये टेंडर पूरी रोड का हुआ था, जिसमें जहां जहां पैचेस थे वो उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करके एस्टिमेट बनाया गया था। ये एस्टिमेट ही पैच रिपेयर का है जो काम हो रहा है। जितने पैचेस थे इस रोड पे पूरी लंबाई में 13.200, हमने इसका जो एस्टिमेट बनाया था STMC में। एक अपनी बात को माननीय SDM साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ गया था होली का, उसकी वजह से हुई, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्शन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं NH के, और JE साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। माननीय विधायक जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप पे खतरा नज़र आता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से करते आए हैं, आप जानते ही हैं। खबर गंगोत्री से है, जहां गंगोत्री धाम में 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष रावल हरीश सेमवाल ने नगर पालिका परिषद में पहुंचकर पालिकाध्यक्ष मीरा सकनानी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पालिकाध्यक्ष को गंगोत्री धाम आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने पालिकाध्यक्ष मीरा से मसूरी के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर किए जाने की मांग की। में यशस्वी जो हमारी अध्यक्षा हैं, आदरणीय श्रद्धेया, जो मातृशक्ति का प्रतीक हैं, और कहते हैं यत्र नारीश पूजन थे। मैं तो स्वयं माँ का उपासक हूँ, माँ गंगा का उपासक हूँ, तो कहते हैं यत्र नारीश पूजन थे रमनते तत्र देवते। तो इस नगर पालिका का जो ये क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ऊर्जावान महिला के अध्यक्षता आने के पश्चात मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा विकास होगा, और ये एक नया आयाम स्थापित करेगी। इनकी जो विज़न है, एक तो बड़ों से मतलब जो पूर्व में भी रहे हैं उनसे प्रेरणा लेने का। अल्मोड़ा में रक्षा संपदा कार्यालय देहरादून की ओर से रानीखेत में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा भूमि लीज और म्यूटेशन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान रक्षा संपदा अधिकारी विवेक सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान के लिए जरूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिविर में मुख्य रूप से लीज से जुड़े मामले सामने आए हैं। वहीं रक्षा संपदा अधिकारी ने आगे कहा कि जो लोग डिमांड नोटिस के मुताबिक पैसा जमा करेंगे, उनके मामले जल्दी सुलझाए जाएंगे। ये कैंप लगाया गया है लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। मुख्यतः रानीखेत छावनी में जो लोग रह रहे हैं, या नैनीताल या अल्मोड़ा छावनी में रह रहे हैं, या कुमाऊं रीजन में जिनकी भी समस्याएं थी, रक्षा भूमि से लेकर के लीज है, म्यूटेशन है, इन सब से लेकर के जो भी समस्याएं थी, उसके लिए ये कैंप लगाया गया था, जो कि जॉइंटली अटेंड किया गया रानीखेत छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा और मेरे द्वारा भी। यहाँ पर मुख्यतः जो समस्याएँ आई हैं वो एक है लीज़ की रिलेटेड। लीज़ में जो भी डिमांड नोटिस गए हैं उनमें पैसा जमा कराने के लिए उनके कुछ डाउट थे। म्यूटेशन में कैसे कैसे आगे बढ़ना, उससे रिलेटेड डाउट थे। और कुछ लोगों का सालों से कब्जा चल रहा है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, या सरकार की क्या प्रोसीजर है उसके बारे में। तो बहुत से सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब यूज़र के द्वारा या जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके द्वारा जो डिमांड नोटिस में पैसा जमा कराने के लिए नोटिस दिया गया है, वो जैसे ही जमा कराया जाएगा और सभी कागजात पूरे होंगे, तो वो बहुत सी चीज़ें लोकल लेवल पे हो जाएंगी। राजधानी में भूमाफियाओं के प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला देहरादून ने थाना राजपुर का है, जहां 2 लोग एक दूसरे पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनकी संपत्ति पर आकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभी बात कुछ नहीं है, हम मेरे ही भाई की जगह है। हम लोग आए थे सुबह के टाइम में, और आशीष अग्रवाल जी ने यहाँ पे पहले से कब्जा कर रखा है। हमारे उस पर भाई को मारने की धमकियाँ दी जाती हैं आए दिन, और होली की छुट्टियों में इन लोगों ने यह सब काम करे। ठीक है, आज हम लोग अपनी जगह पे जब आए हैं तो जो भी 3 व्यक्ति जो अंदर घुसे हैं, उन्होंने हमसे बदतमीजियाँ करी है,
प्रशांत मलिक, और इन लोगों ने हमसे बदतमीजियां करी मेरी महिलाओं को। मेरे साथ इन्होंने पथराव करा है और जी उठा के कुछ ना कुछ मारने के लिए ढूंढ रहे थे। ये जमीन मैंने जिसकी पैतृक संपत्ति है उससे एग्रीमेंट के थ्रू ले रखी है। पूरा 60 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास में। इन्होंने होली पे छुट्टी में मैं घर गया हुआ था, इन्होंने मेरे ताले काट करके अपने कैमरे लगा दिए, फर्जी बिजली का कनेक्शन लगा दिया। मैं इनसे कह रहा अपने पेपर लाओ तो पेपर नहीं लाते, मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। प्रॉपर्टी का विवाद कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का विवाद तो पैदा करा जा रहा है। ये फर्जी लोग हैं, इनके खिलाफ इनका एफआईआर भी है, इनके थाने में आप राजपूत थाने में पता कर सकते हैं इनके खिलाफ। अभी इससे पहले भी इन्होंने एक बदतमीजी कराई थी, ताला तोड़वाया था। ऐसे किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते फिरते हैं। हरिद्वार के चंडी चौक स्थित पुल पर पिकअप और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। दरअसल एक कार चालक ने लगातार हूटर बजाते हुए गलत तरीके से ओवरटेक किया। इस लापरवाही के चलते ट्रक और पिकअप की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल हादसे से बाधित हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। हॉर्न देती हुई बराबर में आ गई। हम डिवाइडर किनारे थे, हॉर्न देते देते ऊपर था एक। मैं भादराबाद से। भादराबाद से कहाँ जा रहे थे आप? मैं रुद्रपुर। रुद्रपुर जा रहे थे? जी सर। अच्छा, रुद्रपुर जा रहे थे, भादराबाद से आ रहे थे? जी सर। तो गाड़ी तो इस साइड है आपकी, ये तो सही है। देके बराबर लेके आया गाड़ी। लोहाघाट के जनकांडे गांव का एक युवक 27 मार्च की रात अचानक घर से लापता हो गया था। वहीं ग्रामीणों व परिजनों की युवक की लगातार तलाश जारी थी। वहीं थाने में भी परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं आज सुबह तलाश के दौरान ग्रामीणों को पोखरी के पास सड़क के नीचे जंगल में सचिन का शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। टिहरी में देवप्रयाग के अंतर्गत जिला जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम को गांव में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नियमित रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि जिन कामों की एनओसी मिल चुकी है उनकी थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी। इस दौरान कलेक्टर ने उरोड़ा अधिकारी को सेंद्री चौराम में खराब लाइटों को जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के कामों को 30 अप्रैल तक अधिकारी पूरा करें। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग के उखीमठ में भी माता त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। त्योहार समापन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने शिरकत की और केदार घाटी की पौराणिक परंपराओं से रूबरू होकर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जो कि हरियाली को प्राकृतिक जल स्रोत में विसर्जित करते हुए बी माता त्योहार का समापन हुआ। आपको बता दें, ये त्योहार क्षेत्र के खुशहाली, विश्व कल्याण और फसल उत्पादन के लिए मनाया जाता है। खबर टिहरी से है, जहां टिहरी में 16 से 31 मार्च तक गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मधुर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक की गई, जिसमें नदी के किनारों पर होने वाले संवेदनशील सभाओं के लिए एसओपी की मंजूरी, अपशिष्ट जल को फिर से उपयोग करने और स्वच्छता कार्यक्रम की योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर नदी में अपशिष्ट पदार्थों का प्रवाह रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए। समस्त जो हमारे नदी किनारे, गंगा किनारे जो घाट हैं, जो आवासीय बस्तियां हैं, वहाँ पर सफाई अभियान चलाने के डायरेक्शन दिए गए और साथ ही जो भी हमारे गंगा गांव हैं जो कि गंगा किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य हुए हैं इसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए और उनका
कार्यों का सत्यापन करने के लिए भी डायरेक्शन दी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।